हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 एग्जाम के लिए। आप लोगों का एग्जाम सामने ही है और ऐसे में लास्ट मोमेंट में काफी सारे बच्चे यार तुक्का ट्रिक्स ढूंढते हैं कि भाई स्कोर बूस्ट हो सके। तो आपको जनरली यूट्यूब पे जो तुक्का ट्रिक्स मिलता है वो सारे जेन्युइन नहीं होते हैं, ठीक है। रैंडम गेसिंग और ये सारी चीजें, स्ट्रैटेजी वगैरह, वो सारी चीजों में आपका क्या कई बार नेगेटिव हो जाता है। मैं आप लोगों को तुक्का ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे कि आपका श्योर शॉट पॉजिटिव नंबर बूस्ट हो। मतलब कि साइंटिफिक ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे आपको करना है, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है, जुगाड़ तरीके से कैसे आपको श्योर शॉट आंसर लाना है, ये सारी ट्रिक्स जो है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूं। मैं बैक टू बैक एपिसोड्स लेकर के आऊंगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपके लिए यूट्यूब पे, वो सारे मैं फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड कर दूंगा। और फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उसको एक्सेस कर सको आपके एग्जाम के पहले, ठीक है। ये ट्रिक्स आप देखना, बट मैं आपको बता दूं अगर आपको ट्रिक्स अच्छे लगते हैं तो आप लोगों के लिए यार ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स बनाया है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए, टियर 1 के लिए स्पेशली। इस ट्रिक्स कोर्स में क्या आप स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे ट्रिक्स कवर करते हो, माइंडसेट डेवलप करते हो, रिस्क मैनेजमेंट को समझते हो प्रॉपर वे में, और डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हो आपके भाई एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे, आपके पास में टाइम कम रहता है, 1 घंटे का ही आपका पेपर होता है, तो कैसे आपको तुक्का मारना है, सारी चीजें विद कैलकुलेशंस आपको इस कोर्स के अंदर में बताई गई हैं, ठीक है। ये कोर्स मैं ही लेता हूं और ये पूरा प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है। पूरा का पूरा कोर्स आपको मेरे थ्रू सिखाया हुआ रहेगा और 4 से 5 घंटे के अंदर में आपके नंबर जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ेंगे। अगर आपका स्कोर मान लो 100 के आसपास स्टक है तो आप वहां से 140 150 इस रेंज में जा सकते हो कम टाइम के अंदर में। और अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो ना तो वहां से भी आप 80-90 मार्क्स आराम से ला सकते हो, सिर्फ इस कोर्स को देखने के बाद में और चीजों को सीखने के बाद में। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट इसके अंदर में हम लोग दे रहे हैं विद सॉल्यूशंस, जिसको आप लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रिक्स जो भी आप सीखोगे उसको आप एनालाइज कर सकते हो, कितना आपने सीखा एग्जाम में जाने के पहले। तो काफी हेल्पफुल कोर्स है अगर आप सीरियस हो एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 के लिए। आपको कम टाइम में अगर नंबर बूस्ट करने हैं, कट ऑफ पार करना है, तो इस कोर्स में आपको डेफिनेटली एनरोल करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके बस पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी आती है हमारी टीम व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करके उनसे पूछ सकते हो। आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर जाओ। कोई भी क्वेरी हो पूछ लो, फटाक से पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके उनको आप रिसिप्ट भेज दो व्हाट्सएप पे, वो आपको जो है उसके बाद में कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे समझते हैं यार कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं ट्रिक्स के। तो मेरे पास में पिछले साल के टियर 1 के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उनमें मैं आपको ट्रिक्स का एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ आए कि ट्रिक्स कितने खतरनाक है और इससे कितना ज्यादा हमारा नंबर बूस्ट हो सकता है। सो हम यहाँ पर देखते हैं तुक्का ट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1, ठीक है। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं और भी ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, राइट। सो देखो मेरे पास में 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखो, इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेशन समझेंगे कि हम कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 2 cos 8 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, चालाकी से लेट कर लूंगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड, जब हम कोई वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर ले, ठीक है। तो थीटा हम 0 डिग्री अज्यूम करते हैं, उससे क्या होगा, cos 8 थीटा वो 0 बन जाएगा, cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 आता है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, cos 0 1 आ गया, मतलब 2 into 1 2 ही रहा। इसको आप सॉल्व कर लो, 2 + 2 4, 4 का रूट आएगा 2, फिर 2 + 2 4, उसका रूट आएगा 2, फिर 2 + 2 4, उसका रूट आएगा 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 आएगा थीटा को 0 लेने पे। अब ऑप्शंस में भी सेम सब्स्टिट्यूशन करो, जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें भी आप सेम सब्स्टिट्यूशन करो, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आप लोगे तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, cos 0 1 हो जाएगा और बाहर में 2 है, ठीक है। तो ये आएगा 2। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थीटा को 0 लोगे तो वापस से cos 2 cos 0 1 आएगा, जो आएगा बाहर में 2। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो sin 0 हो जाएगा, जो कि 0 होता है। और लास्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपका आएगा यहां पर cos 0 1, ठीक है। इसमें कोई 2 नहीं है तो सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पर 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए ना, इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो। 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही होगा, 50% आपकी इस क्वेश्चन में एक्यूरेसी रहेगी। सही होने के 2 नंबर, गलत होने पे -0.5। तो ऐसे तरीके से आप तुक्का बहुत अच्छा मार सकते हो, बहुत ज्यादा नंबर आप यहां पर जो है बढ़ा सकते हो। देख लेना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। आई गेस इसका करेक्ट आंसर है 1, ठीक है। आई गेस इसका करेक्ट आंसर है 1। आप लोग सॉल्व करके चेकआउट कर सकते हो क्या है, कमेंट करके बता देना इसका करेक्ट आंसर क्या है। बट आप समझे तुक्का हम कैसे मार सकते हैं। अगर आपको तुक्का मारना है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो प्रॉपर वे में,
ऑप्शंस एलिमिनेट करके फिर आप तुक्का मार सकते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा, आप अच्छे खासे नंबर यहाँ पर बढ़ा सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है ना, तो आप सोच नहीं सकते आप कितने ज्यादा नंबर बढ़ा सकते हो श्योर शॉट, राइट। और सेकंड क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम एग्जैक्ट आंसर तुक्का मारेंगे। कैसे मारेंगे समझो, दिया आपको 7 cot p इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin p। अब मान लो इसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में, तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन छोड़ देते हो। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, टाइम का मैं आपको ऐसे फटफट आपको ट्रिक्स लगा के देखना है। तो यहां पर आप देखोगे कि भैया cot p जो है वो कितना है, 24/7। cot p 24/7, तो tan p कितना हो जाएगा, tan p आपका हो जाएगा 7/24। 7/24 कितना है अप्रोक्सीमेटली, देखो तो 7/24 अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0.3 के आसपास आएगा, 0.3 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। सो बेसिकली tan p इज व्हाट, tan p इज हमारे पास में 0.3 के आसपास। अब देखो tan p अगर 0.3 है तो p कितना हो सकता है रफली, समझो। जैसे हमारे पास में क्या है, tan 0 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है 0 होती है। अपने को पता है कि भैया tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास में होती है 1, ठीक है। फिर हमारे पास में tan 60 डिग्री होता है √3, इस तरीके से। tan 30 डिग्री हमारे पास में होता है कितना, 1/√3। 1/√3 कितना होता है, 1/1.7, तो वो हमारे पास में रफली 0.58 0.6 के आसपास आता है। तो tan 30 डिग्री जो है वो 0.6 के आसपास आएगा। तो अब आप समझो एक चीज, tan 0 पे वैल्यू 0 है, tan 30 पे वैल्यू 0.6 है, तो 0.3 कहां आएगा, यहां पे कहीं आएगा बीच में, यहां पे कहीं आएगा बीच में, कुछ 15-20 डिग्री के आसपास कहीं आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है मुझे नहीं पता कितनी है, बट रफली मैं गेस कर सकता हूं P इज समवेयर अराउंड 15 to 20 डिग्रीज, कुछ इस रेंज में हो सकता है 0.3, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.6 0.58 ऐसा कुछ होता है। 1/1.7 आप सॉल्व करोगे, tan 30 इज 1/√3 आपको मिलेगा, तो 15 से 20 डिग्री के आसपास है। तो अब मेरे को क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाई sin p निकालो। अब sin p का मतलब क्या है, अपने को निकालना है sin 15 से 20 डिग्री। अब sin 15 से 20 डिग्री रफली कितना होता है ये देख लो। तो हमको पता है कि भैया sin 0 डिग्री कितना होता है, sin 0 डिग्री इज 0 और sin 30 डिग्री इज हाफ। sin 30 डिग्री इज हाफ मतलब 0.5, और हमको क्या चाहिए, 15 से 20 डिग्री के बीच का साइन चाहिए। तो वो कितना आएगा हमारे पास में, 0.3 के आसपास आएगा, 0.25 0.3 के आसपास। तो इसका जो आंसर है रफली क्या होगा, 0.25 से 0.3 इस रीजन में पॉसिबल है अप्रोक्सीमेटली, फाइनल आंसर। अब जो हमारे पास में ऑप्शंस हैं, जो हमारे पास में 4 ऑप्शंस है ना हमारे पास में, ऑप्शन A B C D, इसमें अगर आप देखोगे तो 625/7 ये तो बहुत बड़ा हो गया, साइन थीटा की वैल्यू इतनी बड़ी तो होती नहीं है वैसे भी, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे 24/25 तो 1 के करीब है, तो इतना बड़ा भी नहीं होगा, हमको दिख रहा है 0.25 to 0.3 के आसपास है, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 3 अगर आप देखोगे 49/625, तो ये तो 0.1 से भी काफी ज्यादा छोटा हो गया, तो ये भी हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी अगर आप देखोगे 7/25, 7/25 मतलब कि वही हो गया हमारे पास में 0.3 से थोड़ा सा कम इस रेंज में हो गया 7/25, है ना। जैसे यहाँ पे 7/24 था, इसी रेंज में 7/25 0.3 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, तो ये वाला वैल्यू जो आप तुक्का मार सकते हो। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। 100% आपका ये क्वेश्चन जो है तुक्के से सॉल्व हो गया, टाइम भी आपका कम लगा। क्या आपको लॉजिक समझ आया? तो इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। ये बहुत जुगाड़ तुक्का ट्रिक था जो हमने यहाँ पर लगाया, ऑप्शंस के साथ हम खेल गए और हमने अप्रोक्सीमेशन का बहुत बढ़िया यहाँ पर यूज लगाया। कब कौन सा ट्रिक लगाना है ये आपको समझ होनी चाहिए, उसके लिए आपको कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, इंस्टेंटली कैसे आपको ट्रिक सोचना है, सारे ट्रिक सीखने पड़ेंगे, एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कोर्स में एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपका स्कोर जो है बहुत नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगा कम टाइम के अंदर में। कम टाइम का कोर्स है एकदम, 4 से 5 घंटे में आपका स्कोर ड्रास्टिकली उससे बढ़ेगा। आप समझो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा, इसमें आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ में जो सीजीएल का एग्जाम देने वाले टियर 1 का 9 से 26 सितंबर के बीच में, ठीक है। ग्रुप्स में डाल दो इस वीडियो को, पूरा वायरल कर दो। अब समझो इस क्वेश्चन को, x + 1/x = 6 दिया हुआ है एंड x इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - 1/x²। आपके पास टाइम कम है, आप मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बट आप एक ब्रिलियंट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो और एक्यूरेट आंसर इस क्वेश्चन का देख सकते हो। कैसे देखो, x + 1/x = 6 है, ठीक है। तो x की रफली वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू रफली क्या हो सकती है, आप देखो x की वैल्यू क्या 5 हो सकती है, 5 लोगे तो आएगा 5 + 1/5 जो कि होगा 0.2। नहीं, देखो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 5.7 लेके देखो, 5.7 + 1/5.7 ये हो सकता है रफली इस रेंज में, क्योंकि 5.7 यहां से आ गया, यहां से आ जाएगा कुछ 0.2 0.3 कुछ भी आ जाएगा, या 5.8 ले लो, जो भी आपको दिख रहा है, ये एडअप होके आपका 6 होना चाहिए।
तो वैल्यू हमको समझ आ गया x की 5.7, 5.8, 5.6, 5.9 इस रेंज में कहीं पे होगा अप्रोक्स। अब आप समझो x का वैल्यू पता चल गया, तो हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये निकालना है। तो इसमें अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे 5.7, 5.8, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, उससे थोड़ा कम आएगा, 33 के आसपास आएगा, है ना, 33 के आसपास आएगा। और ये अगर हम माइनस करेंगे, ये तो बहुत छोटा नंबर है क्योंकि 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो बहुत छोटा, 5.7 का स्क्वायर होगा, 1 से डिवाइड हो रहा है, बहुत छोटा नंबर आएगा, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो रफली जो है वैल्यू 30 से 33 के रेंज में लाई करेगा, इतना अपने को समझ आ गया, 30 से 34 की रेंज में लाई करेगा, इस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। अब आप अगर ऑप्शंस को देखते हो, जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उसमें आप एक बढ़िया तुक्का लगा सकते हो। पहला ऑप्शन दिया आपको 18√2, 18√2 मतलब क्या होता है, 18 इंटू 1.4, तो ये 25 के आसपास आएगा, तो ये तो बहुत छोटा हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखो 30√2 दिया, 30√2 मतलब 30 इंटू 1.4, 40 से भी ऊपर चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर आप देखो 24√2, 24√2 मतलब 24 इंटू 1.4, ठीक है, तो वो आपका 32 इस रेंज में कहीं पे आएगा, तो ये आपका जो है एक बढ़िया तुक्का आप मार सकते हो। और ऑप्शन डी अगर आप देखोगे 12√10, 12√10 का मतलब है कि √10 मतलब 3.3 समथिंग, तो ये 36 के ऊपर ही जा रहा है, 38, 39 इस रेंज में कहीं पर आएगा, तो ये भी थोड़ा सा पार ही लग रहा है। वो तब होगा जब 6 आता है x का वैल्यू, 6 तो नहीं है ना, 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास में नहीं होगा। एक ब्रिलियंट गेस आप लगा सकते हो यहाँ पर ऑप्शन 3 का। तो यहाँ पर 100% जो है आपने इस क्वेश्चन को तुक्का से सही कर लिया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? टाइम भी कम लगे, तुक्का भी आप लगा पाओ, गेस वर्क भी अच्छा कर पाओ, साइंटिफिक ट्रिक्स आप लगा पाओ, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, डेमोन्स्ट्रेशन देखना पड़ेगा, तब आप एग्जाम में इसको जो है बढ़िया तरीके से अप्लाई कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का प्राइस काफी अफोर्डेबल है, जाके बस आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है, 4 से 5 घंटे का कोर्स आपको देखना है, कम टाइम में आपके जो नंबर है वो रॉकेट हो जाएंगे। अगर आप 100 की रेंज में हो, 140, 150 पहुंच जाओगे, अगर आप एब्सोल्युटली जीरो पे हो तो भी वहां से आप 80-90 नंबर आराम से जो है 80-85 नंबर, 90 नंबर आप आराम से ला सकते हो। सब कुछ विद डेमोन्स्ट्रेशन विद प्रूफ कोर्स के अंदर में दिखाया है। जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग एनरोल कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट यार। और अगर वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर जो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ वो सारे आपको फ्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।